ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। दोस्तों, बता दे लगने जा रहा है एक और भयंकर ग्रहण। जी हाँ दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 21 सितंबर को लगने वाले ग्रहण यानी कि सूर्य ग्रहण के बारे में कि यह सूर्य ग्रहण किस समय और कहां कहां दिखाई देगा। क्या यह सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई देगा या नहीं, भारत के अलावा और किन किन देशों में यह सूर्य ग्रहण देखा जाएगा और इस सूर्य ग्रहण का 12 राशियों पर क्या प्रभाव देखने को मिलेगा, किन लोगों के लिए यह सूर्य ग्रहण लाभ देने वाला रहेगा और किसके लिए यह कष्टकारी रहेगा, और सूर्य ग्रहण के समय क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आपको सूर्य ग्रहण से जुड़े नियमों के बारे में बताएंगे, इसलिए लास्ट तक वीडियो के साथ बने रहें। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, 21 सितंबर 2025 दिन रविवार को साल का दूसरा सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है, जो कि आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को लगेगा और इसी दिन सर्वपितृ अमावस्या का पर्व भी मनाया जाएगा। आपको बता दें कि यह आंशिक सूर्य ग्रहण होगा, यानी इस दिन चंद्रमा सूर्य के 72% हिस्से के ढक लेगा। इससे आसमान में सूरज की अर्धचंद्राकार आकृति नजर आएगी। आपको बता दें कि 21 सितंबर का लगने वाला सूर्य ग्रहण कन्या राशि और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में लगने जा रहा है। इसीलिए जिन जातकों की राशि व लग्न कन्या है, उनको सबसे ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत होगी। यह सूर्य ग्रहण आपको प्रभावित करेगा, जिसकी वजह से आपकी बुद्धि भ्रमित रहेगी। इस समय आपका निर्णय भी गलत हो सकते हैं और साथ ही आपके जीवन साथी का भी स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। इसके अलावा आपके लाभ में कमी आएगी और आपको आर्थिक परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। और जिन लोगों का जन्म उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में हुआ है, उनके लिए भी यह सूर्य ग्रहण कष्टकारी रहेगा। ऐसा नहीं है कि सूर्य ग्रहण सिर्फ बुरा असर ही डालेगा, बल्कि कुछ राशियों पर इसका सकारात्मक प्रभाव भी पड़ेगा। तो आइए जानते हैं इस सूर्य ग्रहण का सभी 12 राशियों पर प्रभाव क्या है। मेष राशि। मेष राशि वालों, इस सूर्य ग्रहण के बाद में भगवान भोलेनाथ की सबसे पहली कृपा, पहला आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। आपका भाग्य अब बदलने वाला है। बंद किस्मत का ताला अब खुलने वाला है। वही व्यापार में बदलाव होगा। मेष राशि वालों, जो भी बंद पड़ा हुआ व्यापार था, वो इस सूर्य ग्रहण के बाद में आप खुद नोटिस करके देखिएगा कि बिल्कुल ही आपका व्यापार जो है अब दौड़ पड़ेगा। भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपके जीवन में अनेक प्रकार के रास्ते जो है आपको खुलते हुए नजर आएंगे। आपके जो दुश्मन थे आपसे हाथ मिलाना चाहेंगे। इस सूर्य ग्रहण के बाद में जहां से आपको धन प्राप्ति हो सकती है, हर उस जगह से आपको धन प्राप्त होने वाला है और आपकी जीवन में धन इतना आएगा, इतनी उसकी वृद्धि की मात्रा होगी कि आप संभाले नहीं संभाल पाएंगे। अगर इस सूर्य ग्रहण के बाद में अगर आप कोई भी नया व्यापार शुरू करें, कोई भी व्यवसाय शुरू करेंगे, तो उसमें आपको सफलता सुनिश्चित रूप से ही मिलेगी। धन का लाभ होगा ही होगा। भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपको मानसिक शांति मिलेगी और इसी के साथ ही सूर्य ग्रहण के बाद में आपको हर एक जगह तरक्की ही देखने को मिलेगी। ज्योतिष और वैदिक पढ़ाई के अनुसार इस सूर्य ग्रहण के बाद में मेष राशि वालों के जीवन में समाज में आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी। आपके मान में वृद्धि होगी। समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आने वाले समय में आपको अनेकों प्रकार के अवसर मिलेंगे, जिससे आपके जीवन में पूरी तरीके से बदलाव हो जाएगा। कुल मिलाकर सूर्य ग्रहण के बाद में मेष राशि वाले की अब बल्ले बल्ले होने वाली है। आप सभी मिठाई लेकर बैठ जाएं। इस सूर्य ग्रहण के बाद में प्रत्येक सोमवार को भगवान भोलेनाथ के मंदिर आप जाकर एक लोटा गंगाजल शिवलिंग पर जरूर ही अर्पित कीजिएगा। इससे आपके नवग्रह आपका साथ देने लगेंगे। मिथुन राशि वालों के बारे में साफ साफ बताया जा रहा है कि इस सूर्य ग्रहण के बाद में आपकी नौकरी लग सकती है और अगर आप इसी नौकरी में इस समय है तो आपको निश्चित रूप से उसमें प्रमोशन भी मिलेगा और आपके जीवन में लंबे समय से जो दुर्भाग्य की वजह से आप परेशान चल रहे थे, जो अटके हुए काम थे, वह इस ग्रहण के बाद में अपने आप ही उनके दरवाजे खुलते हुए नजर आएंगे। आपका दुर्भाग्य आपको बिल्कुल ही छोड़कर इस सूर्य ग्रहण के बाद में चला जाएगा। भाग्य बिल्कुल ही प्रबल होने का समय आपका आ चुका है और नवग्रह आपका साथ देना शुरू करेंगे।
राहु केतु की दशा आपके जीवन में अब बड़ी ही अच्छी हो जाएगी, जिसकी वजह से अब आप कोई भी निर्णय ले पाएंगे और उस निर्णय में आपको सुनिश्चित रूप से फायदा ही पहुंचेगा। मिथुन राशि वालों को अब पैसे के जो मार्केट में पैसे फंसे हुए हैं वह भी आपके निकलते हुए नजर आएंगे। जिन्होंने आपसे उधार दिया है वह खुद चलकर आपका पैसा वापस देकर जाएंगे। और अगर इस सूर्य ग्रहण के बाद में अगर आप कोई भी निवेश करेंगे, उस निवेश में आपको अच्छा खासा फायदा मिलेगा। प्रॉपर्टी हो या नया वाहन आप खरीदना चाहते हैं तो उसके भी अब योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। भगवान भोलेनाथ की कृपा से मिथुन राशि वालों का जीवन आने वाले सूर्य ग्रहण के बाद में पूरी तरीके से सकारात्मक बदलाव देखा जा सकता है। अगर आप मिथुन राशि के हैं तो प्रत्येक सोमवार को किसी भी गाय को अपने हाथों से 9 रोटी खिला दीजिएगा। पूरे साल आपका भाग्य आपका साथ देगा। कन्या राशि वाले जातकों से कहना चाहेंगे कि अब भगवान भोलेनाथ पर आपका आशीर्वाद जो है वह प्रबल होने जा रहा है। यानी कि इस सूर्य ग्रहण के बाद में आपको विरोधी जो है, जो कि आपके दुश्मन थे, वो आपके सामने घुटने टेकने वाले हैं। तो आप बिल्कुल ही निश्चिंत हो जाइए। अपने जीवन की हर एक परेशानी से अब आपका बाहर निकलने का समय आ चुका है। अगर आप नौकरी कर रहे हैं और उसमें आपको बड़ी परेशानियां आ रही है, कई तरह की समस्याओं का आपको सामना करना पड़ रहा है, तो अब सभी समस्याएं धीरे धीरे अपने आप ही खत्म होने का समय आ चुका है। आपके विदेश यात्रा के भी योग बन रहे हैं और आपकी शादी के भी योग बन रहे हैं। लंबे समय से अगर संतान प्राप्ति की आपकी इच्छा है, बहुत परेशान चल रहे हैं, इलाज चल रहा है, तो इस सूर्य ग्रहण के बाद में आपकी कुंडली में संतान प्राप्ति की गुड न्यूज भी आपको बहुत जल्दी प्राप्त होने वाली है। कन्या राशि वालों के जीवन में एक चमत्कारी बदलाव इस सूर्य ग्रहण के बाद में देखा जा सकेगा। अब संभव बदलता है, समय से दूरी कीजिए, से बस बेहतर काम आगे बढ़ेंगे। बनता है बस समय के लिए बहुत पॉजिटिव। धनु राशि के जितने भी जातक हैं लंबे समय से बीमार चल रहे हैं, तो आपकी बीमारी आपको अब मुक्ति दिलाने की कगार पर आ चुकी है। यानी कि सूर्य ग्रहण के बाद में आपको अपनी बीमारी से बिल्कुल ही निजात मिल जाएगा। लंबे समय से आपकी कोई संपत्ति बिक नहीं पा रही है, संपत्ति में किसी प्रकार का दोष लगा हुआ है, तो सूर्य ग्रहण के बाद में आराम से बिक जाएगी और आपको बहुत ज्यादा मुनाफा भी देकर जाएगी। मार्केट में अटका हुआ आपका पैसा आपको वापस मिल जाएगा। आपके विरोधी, आपके दुश्मन अब आपके मित्र बनने की कोशिश करेंगे। समाज में आपके मान-सम्मान, प्राण प्रतिष्ठा, हर जगह पर आपको वृद्धि ही देखने को मिलेगी और आपके घर में बरकत होगी। पैसा रुपया हर चीज में समृद्धि में उन्नति होगी। और आपके ऊपर कोई भी अगर दोष है, जैसे कि शनि दोष, मंगल दोष, 7.5 अगर आपकी चल रही थी, इन समस्त समस्याओं से आपका निदान हो जाएगा। धनु राशि वालों की सूर्य ग्रहण के बाद में आप अपने जीवन में धीरे धीरे हर समस्याओं को खत्म होते हुए आप देख पाएंगे, क्योंकि आप साक्षात देवी देवताओं यानी कि महादेव का आशीर्वाद वरदान के रूप में अब आपको मिलने वाला है। वृश्चिक राशि आपका पारिवारिक जीवन सुधार अब होने वाला है। आपको वाहन प्रॉपर्टी खरीदने में योग्य बनने वाले हैं। यानी कि लंबे समय से अगर आप कोई बड़ा वाहन खरीदना चाह रहे थे, आत्मविश्वास में कमी हो रही थी, तो अब आप पूर्ण रूप से बिल्कुल ही सक्षम हो जाएंगे। पैसे रुपए में, आत्मविश्वास में आपको तरक्की देखने को मिलेगी, क्योंकि आने वाले सूर्य ग्रहण के बाद में आपकी आध्यात्मिक उन्नति भी होगी और आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। आप अपने जीवन में जो भी निर्णय लेंगे वह आपको फायदा ही पहुंचाएगा। करियर हो या कारोबार हो, आपको उन्नति ही देखने को मिलेगी। लंबे समय से अगर नौकरी की तैयारी कर रहे थे, तो अब आपकी नौकरी लगेगी। महादेव की कृपा से जीवन के हर एक क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में आप कार्य कर रहे हो, वहीं पर आपको वृद्धि ही मिलेगी। आपके लिए जो सूर्य ग्रहण का उपाय है वह यह है कि सोमवार के दिन किसी भी पीपल के पेड़ में आपको 1 लोटा जल देना है। मकर राशि वालों के लिए समय जीवन में खुशियों का अब आगमन लेकर आया है। नए वातावरण में आप सभी प्रवेश करेंगे, जिससे जीवन में सकारात्मकता बढ़ेगी। रिश्ते पहले से और भी ज्यादा मजबूत होंगे और समय पर आपको करियर में नई राह देखने को मिलेगी। कार्यक्षेत्र में आपको निर्णय लेने में सहारा मिलेगा। व्यापार में आपके काम और लग्न की प्रशंसा की जाएगी। परिवार के सदस्यों को आपको काम को पूरा साथ मिलेगा। इस सूर्य ग्रहण के बाद में हो सकता है कि आपको कोई नया हमसफर मिले या फिर कोई नया दोस्त मिल सकता है, जो कि आपको जीवन भर का साथ देकर जाएगा और उस पर आप निश्चित रूप से भरोसा भी कर सकते हैं। पितृपक्ष की अमावस्या का यह सूर्य ग्रहण, जो कि बहुत ही लंबा समय का होगा और भारत में दिखाई देगा,
इसे बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा। चलिए अब जान लेते हैं कि 21 सितंबर का लगने वाला सूर्य ग्रहण उसका सही टाइम क्या रहेगा। आपको बता दूं कि यह सूर्य ग्रहण भारतीय समय के अनुसार 21 सितंबर की रात 10:59 पर लगेगा और इस सूर्य ग्रहण की समाप्ति देर रात 3:23 पर हो जाएगी। कुल मिलाकर देखें तो यह सूर्य ग्रहण लगभग 4 घंटे 24 मिनट तक चलेगा। चलिए अब जान लेते हैं कि यह सूर्य ग्रहण कहां-कहां दिखाई देगा। यह सूर्य ग्रहण खासतौर से न्यूजीलैंड, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया के कुछ हिस्सों और अंटार्कटिका के क्षेत्रों में इसका सबसे अच्छा दृश्य दिखाई देगा। इन क्षेत्रों में चंद्रमा सूर्य के 72% तक हिस्से को ढक लेगा। इससे सूर्य आसमान में रहस्यमय अर्धचंद्राकार चमक से भर जाएगा। आपको बता दूं कि 21 सितंबर को लगने वाला सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, क्योंकि जब ये सूर्य ग्रहण लगेगा उस समय भारत में रात होगी, जिस वजह से यह सूर्य ग्रहण भारत के किसी भी शहर व किसी भी राज्य से देखा नहीं जा सकेगा। इसीलिए अपने मन में कोई भी संशय ना रखें, यह सूर्य ग्रहण भारत के किसी भी शहर से या किसी भी राज्य में दिखाई नहीं देगा। इस बात से निश्चिंत रहे, भारत के अलावा पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, अफगानिस्तान में सूर्य ग्रहण नहीं दिखेगा। दक्षिण और उत्तरी अमेरिका के महाद्वीपों में भी ये आंशिक सूर्य ग्रहण नहीं दिखेगा। और बात करें सूतक काल की तो दोस्तों यह सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं दे रहा है। इसीलिए इस सूर्य ग्रहण का सूतक काल भी भारत में माना नहीं जाएगा, क्योंकि हमारे शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि जहां पर ग्रहण की दृश्यता नहीं होती है वहां पर सूतक के नियमों का पालन करना कंपलसरी नहीं होता है। इसीलिए भारत में रहने वाले लोगों को इस सूर्य ग्रहण की ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, जिन देशों में यह सूर्य ग्रहण दिखाई दे रहा है वहां पर इस सूर्य ग्रहण का सूतक काल माना जाएगा, जिसकी शुरुआत सूर्य ग्रहण शुरू होने के ठीक 12 घंटे पहले होगी और सूतक काल की समाप्ति ग्रहण के साथ ही हो जाती है। दोस्तों, हालांकि ये सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए इस सूर्य ग्रहण की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन बहुत से लोग हर तरह के ग्रहण के नियमों का पालन करते हैं, खासकर जिनके घर में गर्भवती महिलाएं होती है। उन्हें घर के बड़े बुजुर्ग ग्रहण के नियमों का पालन करने की सलाह देते हैं। तो जो गर्भवती सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से ग्रहण के नियमों का पालन करना चाहती है तो वह बेशक कर सकती है, इसमें कोई भी समस्या नहीं। दोस्तों, सूर्य ग्रहण के दौरान कुछ नियमों का पालन करना भी जरूरी होता है, क्योंकि ग्रहण का प्रभाव हर किसी के जीवन पर असर डालता है। लेकिन गर्भवती महिलाओं को इस दौरान विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता होती है, क्योंकि ग्रहण का सीधा प्रभाव गर्भ में पल रहे शिशु पर ही पड़ता है। इसीलिए सूर्य ग्रहण के समय गर्भवती महिला को भगवान का ध्यान करना चाहिए, धार्मिक ग्रंथ पढ़ने चाहिए और उन्हें ग्रहण देखना नहीं चाहिए। इस समय क्रोध या किसी तरह की टेंशन ना लें और झुककर कोई भी काम ना करें। और ग्रहण के दौरान भूलकर भी चाकू, कैंची आदि जैसी चीजों का इस्तेमाल ना करें। इसके अलावा गर्भवती महिला को ग्रहण के समय खाना पीना भी वर्जित होता है। कहा जाता है कि ग्रहण के समय भोजन दूषित हो जाता है, इसलिए आप सूर्य ग्रहण शुरू होने से पहले ही अच्छे से पेट भरकर खाना पीना कर लें। लेकिन फिर भी आपको कुछ खाने पीने की आवश्यकता होती है तो आप अपने खाने और पीने की चीजों में ग्रहण लगने से पहले तुलसी का पत्ता जरूर डाल लें। इससे उस भोजन व जल में ग्रहण का दोष नहीं लगता है। कैंची आदि जैसी चीजों का इस्तेमाल ना करें। इसके अलावा गर्भवती महिला को ग्रहण के समय खाना पीना भी वर्जित होता है। कहा जाता है कि ग्रहण के समय भोजन दूषित हो जाता है, इसीलिए आप सूर्य ग्रहण शुरू होने से पहले ही अच्छे से पेट भरकर खाना पीना कर लें। इसके अलावा सूर्य ग्रहण के समय गर्भवती महिला को घर का कोई भी काम नहीं करना चाहिए, जैसे खाना बनाना, कपड़े धोना, बर्तन धोना, घर की साफ सफाई करना। आप ये सभी काम ग्रहण शुरू होने से पहले ही निपटा लें। इसके अलावा सूर्य ग्रहण के समय गर्भवती महिला का सोना भी वर्जित होता है, इसीलिए आप सूर्य ग्रहण लगने से पहले ही अपनी नींद पूरी कर लें। और सूर्य ग्रहण के समय कुछ बातों का तो विशेष ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, ग्रहण शुरू होने से पहले स्नान करें और जब ग्रहण समाप्त हो जाए तो पुनः गंगाजल डालकर स्नान अवश्य करें। और ग्रहण समाप्त होने के बाद यथाशक्ति दान दक्षिणा भी अवश्य करें, इससे आपको लाभ मिलेगा। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। और अगर आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।